में आ रहा हूं। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो ना, अल्लाह बहुत बड़े हैं, मगर हम में से किसी ने अल्लाह को देखा? मेरे प्यारों, अल्लाह को नहीं देखा, जहन्नम को देखा, इसीलिए गुनाह करते जा रहे हैं। आज मेरे प्यारों, जहां हमको लगता है कि कोई बड़ा है, बताओ वहां पर हम मिस्टेक करते हैं। भाई पुलिस के डर से गुनाह नहीं होता, गलती नहीं होती, कभी किसी इंस्पेक्टर का डर होता, कभी किसी मिनिस्टर का डर होता, कभी किसी बड़े ओहदे वाले का डर होता, क्योंकि वो नजर आता है, वो नजर आता है तो हमें उसका डर होता है। लेकिन आज ताजपुर वालों, बुरा नहीं मानना, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हमने जहन्नम नहीं देखा। इसलिए ये पूरा मजमा, जिसमें हमारी माँ भी, हमारी बहनें भी, हमारी बेटियां भी, हम कितने गुनाह करते हैं मेरे प्यारों। हमारे मोबाइल पर, या आप सबके पास मोबाइल होगा, हम सबके मोबाइल पर कितना गुनाह होता। अल्लाह की कसम, हमारे मोबाइल पर ज़िना होता है, हमारे मोबाइल पर चोरी होती है, हमारे मोबाइल पर गिबत होती है, हमारे मोबाइल पे झूठ बोला जाता है, हमारे मोबाइल में चुगली होती है, हमारे मोबाइल में एक दूसरे पर तोहमत लगाई जाती है, हमारे मोबाइल में ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे मोबाइल में गेम पर गेम देखी जाती है, हमारे मोबाइल पर आखिरी दर्जे का नंगापना होता है, हमारे मोबाइल पर एपिसोड देखा जाता है। हमारे मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज है, हमारे अब्बा हमसे नाराज है, हमारी बीवी हमसे नाराज है। बल्कि ताजपुर वालों, अल्लाह की कसम, अगर हमारे समाज में तलाक होती है तो उसकी वजह भी मोबाइल है। भाई सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अब पूरा मजमा एक साथ में बोले, हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत डेंजर है, बराबर गौर से सुनना। और मैं नहीं कहता, ये जितने उलमा बैठे ना, सही में कहता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता, लेकिन कुरान में लिखा है, इसलिए मजबूरन आज के हालात में ये कहना पड़ता है। मेरे प्यारों, हमें दुनिया वालों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े लोगों का डर लगता है, हमें दुनिया के बड़े बड़े इंसानों का डर लगता है, अरे हमें जिन्नातों का डर लगता है, हमें जंगल के दरिंदों का डर लगता है, लेकिन मेरे प्यारों डर नहीं लगता हमें तो किसका? क्योंकि हमने जहन्नम को देखा नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूं, कुरान पाक की तफसीर के मुताबिक बता रहा हूं, कयामत में अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। बोलो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नहीं आमीन नहीं बोल रहे हो, साथ में बोलो आमीन, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। साथ में बोलो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन एक बात बहुत तवज्जो के साथ सुनना, बहुत तवज्जो के साथ सुनना, और पूरा मजमा सुनना, प्यार से सुनना, मोहब्बत से सुनना। सिर्फ इतना मुझे बताना है मेरे प्यारों, कल कयामत के दिन अल्लाह एक बंदे को बुलाएंगे। हालांकि जहन्नम बहुत दूर होगी, अरे बोलो जहन्नम कई किलोमीटर दूर जहन्नम होगी, लेकिन जहन्नम के शोले भड़कते होंगे, जहन्नम का धुआं भड़कता होगा, जहन्नम की आग बाहर निकलती होगी, जहन्नम की तपिश बाहर आती होगी, और वो बहुत दूर होगा, बंदा बहुत दूर है, और बोलो जहन्नम बहुत। लेकिन वो तड़प तड़प कर कहेगा, अल्लाह अल्लाह मेरे को लगता ये मेरी खाल उतर जाएगी, अल्लाह ये जलन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो अल्लाह कहेंगे, मेरा बंदा तू तो जहन्नम से बहुत दूर है, अभी तो तुझे जाना है, अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह कहेंगे, तुझे तो वहां जाना है, कुछ कहना हो तो कह दे। अल्लाह कहेंगे, कुछ कहना है तो कह दे, क्योंकि जहन्नम में जाना है, हमने तेरा फैसला जहन्नम तक कर लिया है, तुझे जहन्नम में जाना है। क्या कहेगा मालूम? हमसे बड़ा नालायक कौन होगा? क्या कहेगा मालूम अल्लाह को? अल्लाह अगर ऐसा करे तो अल्लाह पूछेंगे क्या करना? का अल्लाह मेरे बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नवासे नवासिया, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे अल्लाह। ये इंसान कहेगा। आज कितनी मोहब्बत है अपने बेटे से, बेटी से, पोते से। हर दादा को पूछो अपने पोते पोतियों से मोहब्बत करता है, हर नाना को पूछो अपने नवासे और नवासियों से मोहब्बत करता। लेकिन यही दादा, यही नाना, यही बाप कल कयामत में कहेगा, अल्लाह मेरे बेटे ले ले, मेरी बेटियां ले ले, अल्लाह मेरे पोते पोतियां, नवासे नवासिया, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मालूम है अल्लाह क्या फरमाएंगे? और कुछ बोल ले, और भी कुछ बोल। तो क्या कहेगा? अल्लाह मेरी बीवी को भी ले ले, मेरे भाई को भी ले ले, अल्लाह जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और बोल। मेरे ताजपुर वालों, वो यही हद पर आएगा, कहेगा अल्लाह मेरी माँ को भी जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरे बाप को भी जहन्नम में डाल दे। लेकिन अल्लाह जहन्नम बहुत खतरनाक है, अभी तो कितने किलोमीटर दूर है, लेकिन मेरे बदन की खाल उखड़ रही है। ए अल्लाह 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 मेरे अम्मा अब्बा को भी जहन्नम में डाल दे।
अल्लाह कहेंगे और बोल, तो क्या कहेगा मालूम? ए अल्लाह अल्लाह, जैसे हम ताजपुर में हो, कहेगा अल्लाह ये पूरा ताजपुर, अल्लाह पूरा कलकत्ता, अल्लाह अल्लाह पूरा मेरा खानदान, अल्लाह मेरा कबीला, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे छोड़ दे। अल्लाह कहेंगे और कुछ बोल, तो क्या कहेगा मालूम? जमीन पर जितने इंसान और जिन्नात और चरिंदे और दरिंदे और परिंदे और समंदर की मखलूक, अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे छोड़ दे। उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला फरमाएंगे, नहीं मेरा बंदा, नहीं मेरा बंदा, गुनाह तूने किया, तेरे बेटे को क्यों जहन्नम में डालूंगा? नहीं मेरा बंदा, गुनाह तूने किया, फजर की नमाज तू नहीं पढ़ा, तेरी बीवी को क्यों जहन्नम में डालूंगा? मोबाइल पर नंगा पना तूने किया, तेरी माँ को मैं क्यों जहन्नम में डालूंगा? अल्लाह कहेंगे कुरान पाक की तिलावत तूने नहीं किया, रमजान के रोजे तूने नहीं रखे, तरावी तू नहीं पढ़ा, जमाना गुजर गया, तूने कुरान पाक को हाथ नहीं लगाया, गुनाह तू करता है, मैं किसी और को जहन्नम में क्यों डालूं? अल्लाह फरिश्तों को कहेंगे इसे ले जाओ, जहन्नम में ले जाओ। मेरे प्यारों, जैसे जैसे करीब जाता जाएगा, मालूम नहीं कितनी मर्तबा बदन की खाल निकल जाएगी, फिर अल्लाह दोबारा खाल डालेंगे, फिर वो जल जल कर और पक पक कर और तपा तपा कर फिर निकलेगी, फिर वो खाल डाली जाएगी। इसी तरह मामला होता जाएगा। ये मैं नहीं कहता मेरे प्यारों, ये तो हमने जहन्नम को देखा नहीं है इसलिए हमको डर नहीं लगता। बाकी ये बयान करने वाला कौन? अल्लाह। ये जो मैंने अभी जो पूरा दास्तान सुनाया, ये कहाँ पर लिखा हुआ है? नहीं, सब बोलेंगे साथ में, कहाँ पर लिखा हुआ है? वरना मेरे को हक है कि मैं ये कहूं कि कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा। कहां पर लिखा हुआ है? कुरान में। मैं आपको हवाला दे रहा हूं, पारा नंबर 29, पूरा मजमा बोले, पारा नंबर 29, सूरे मारिज, सूरे। अल्लाह ने फरमाया, वला यसअलु हमीमुन हमीमन युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह व साहिबतिही व अखीह व फसीलतिही अल्लती तुवीह व मन फिल अर्ज़ि जमीआ थुम्मा युनजी। कहेगा अल्लाह सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा दे। अल्लाह क्या जवाब देंगे? कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदऊ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फअवा। मेरे प्यारो, आज कौन कौन तौबा करने को तैयार है? मेरे प्यारो, हमने बहुत धोखा दिया अल्लाह को, बहुत धोखा दिया। फिर एक मर्तबा बोलो, अल्लाह की ताकत से बढ़कर कोई ताकत है? और हमने जहन्नम को देखा नहीं है। अच्छा, कौन कौन ये चाहता है कि जहन्नम की आग को बुझा देवे? कौन चाहता है भाई? हाथ ऊपर करे ना, सब करे, जहन्नम की आग को बुझाना ना। तो मेरे प्यारो, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए, जैसे हमने शुरू में ये बात कही, करने धरने वाला कौन? अल्लाह। उसी अल्लाह को पुकारो। बोलो पुकारोगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलो ना, उसी अल्लाह को पुकारोगे ना इंशाअल्लाह? अरे मेरे प्यारो, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह को इतना प्यार आता, इतना प्यार आता। आप सबको मालूम होगा, आपने एक नबी का नाम सुना होगा जिनका जिक्र कुरान पाक में है, हजरत सुलेमान। बोलो कौन? हजरत सुलेमान। मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी बड़ी हुकूमत दी? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाह भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। और साथ में अल्लाह ने नबी भी बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। नबी भी है, बादशाह भी है, दुनिया भी कदमों में है, आखिरत भी। और आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हुकूमत अता फरमाई। हजरत सुलेमान इंसानों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जिन्नातों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। जंगल के दरिंदों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। उड़ने वाले परिंदे पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। समंदर की मछलियों पर हुकूमत करे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हजरत सुलेमान को इतनी बड़ी हुकूमत दी कि अल्लाह ने आपको हवा पर भी हुकूमत दी। बोलो कहां पर हुकूमत दी? कैसी हुकूमत मालूम है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, जैसे हम लोगों के पास कार होती है, कार क्या बोलते हैं आप लोग? कारी बोलते, गाड़ी बोलते ना। किसी के पास 2 पहिया, किसी के पास 3 पहिया, किसी के पास 4 पहिया गाड़ी होती है ना। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक बहुत शानदार तखत दिया था। आपको मालूम है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब उस पर बैठते थे तो फरिश्ते आते थे, 2 फरिश्ते आते थे और आकर पूछते थे कहाँ जाना है।
हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आकर पूछते थे कहाँ जाना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते थे मैं मशरिक में हूँ, मुझे मगरिब में जाना है। पूरा मजमा बोले मैं कहाँ पर हूँ? मशरिक में। जाना कहाँ पर है? मगरिब में। यानी आसान अल्फाज में यूँ कहो कि जैसे हम ताजपुर में हैं और अल्लाह मेरे को अभी अमेरिका जाना है या मेरे को अफ्रीका जाना है, या यूँ कहो कि मेरे को मक्का मदीना जाना है। वो दो फरिश्ते जो आते थे ना, वो कहते थे आप आराम से बैठ जाओ अपने तखत में, अपनी कार में बैठ जाओ और सो जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम सो जाते थे। बोलो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। थोड़ी देर होती थी, वो दोनों फरिश्ते कहते थे अल्लाह के नबी उठो। तो कहते थे क्या हुआ? अभी तो मैं सोया हूँ। कहते आ गए। कहा मैं मशरिक से मगरिब आ गया। कहा आ गए। कहा कैसे इतना जल्दी आ गया? वो दो फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो किसको गुलाम बना दिया है? हवा को। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाआ हैथु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा सुनना क्योंकि हम लोग भी ये काम करते हैं। अच्छा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास तखत है और वो आपको लेकर क्या करता है? बोलो उड़ता है। और मशरिक से कहाँ ले जाता है? मगरिब। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तखत में बैठे। बोलो अपने तखत पर बैठे और वो तखत आपको लेके बोलो उड़ा। जैसे उड़ा, एक आदमी अपने खेत में, किसान है, वो कुछ जमीन में बोने का काम कर रहा था। अब बोने का काम कर रहा था, गरीब आदमी था, किसान था। उसने देखा कि अल्लाह के नबी तखत के ऊपर बैठे और फिर तखत आपको लेकर ऊपर गया और मालूम नहीं कहाँ गया। तो उनकी जबान से, वो जो किसान थे ना, उनकी जबान से निकला सुबहान अल्लाह। बोलो क्या निकला? फिर बोलो एक मरतबा, पूरा मजमा बोले क्या निकला? अभी भी आवाज नहीं आ रही। बोलो क्या निकला? बस एक मरतबा सुभान अल्लाह निकला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस अपना तखत लेकर सीधे उसके खेत में, जब उसके खेत में आए वो घबरा गया। क्या अल्लाह के नबी आप मेरे खेत में? मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी, ये मेरा छोटा सा जमीन का टुकड़ा, आप अपना तखत लेकर मेरे खेत में आ गए, आखिर क्या हुआ? वो किसान घबराया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अभी क्या कहा? कहा मैंने सुभान अल्लाह कहा। कहा क्यों कहा? कहा आपका अर्श हवा में उड़ने लगा, मैंने सुभान अल्लाह कहा। हज़रत सुलेमान कहते हैं अल्लाह ने मुझे वापस भेजा और कहा जाकर मेरे उस बंदे को कह दो, मेरे उस बंदे को कह दो। हज़रत सुलेमान की बादशाही एक तरफ है, उनका तखत एक तरफ है, हवा पर हुकूमत एक तरफ है, इंसान जिन्नात दरिंदे चरिंदे पर हुकूमत एक तरफ है, वो सब नीचे रहेगी और तेरा सुभान अल्लाह सबसे पहले अल्लाह के पास पहुंचने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी अहमद अली साहब। तो चलो अब मैं बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। हमने जहन्नम को सुना, भाई बोलो सुना। आग बुझाना है जी। अरे हाँ या नहीं? जी। कौन कौन तैयार है जहन्नम की आग बुझाने के लिए? तो तीन काम करने करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये तीन काम बताकर मैं अपनी जगह लूंगा, चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटे हो। आप बर्दाश्त करोगे? कितने काम करना है हमको? अभी भी आवाज नहीं आ रही है। पूरा मजमा साथ में बोले हमें कितने काम करना है? जिसमें सबसे पहला काम अल्लाह का जिक्र। कौन कौन करेगा मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र? सब करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। गर्दन झुका दे, बिल्कुल गर्दन झुका दे, आंखें बंद, आंखें बंद। हम सब एक साथ में, यहाँ भी जितने हैं सब आंखें बंद, गर्दन झुका दे। हाँ बुलंद आवाज से जिक्र करना, बुलंद आवाज से। हमारी माँ बहनें हैं मौलाना सोहराब साहब, वो दिल दिल में जिक्र करे। उनकी आवाज पर्दा है, आपकी आवाज पर्दा नहीं है। सब साथ में जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। चलो शुरू करें, शुरू करें। अल्लाह गो अल्लाह, 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 अल्लाह गो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
पूरा मजमा इल्लल्लाह पर जोर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला माबूदा इल्लल्लाह, ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मक़सूदा इल्लल्लाह, ला मशहूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहाबा इल्लल्लाह, ला तव्वाबा इल्लल्लाह, ला समीआ इल्लल्लाह, ला बसीरा इल्लल्लाह, ला हलीमा इल्लल्लाह, ला गफूरा इल्लल्लाह, ला शकूरा इल्लल्लाह, ला वदूदा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हम सब के जिक्र को कबूल फरमाए। मेरे प्यारों, जहन्नम की आग को ठंडा करने के लिए सबसे पहला रास्ता अल्लाह का जिक्र करना। कौन कौन तैयार है बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो मैंने थोड़ा जिक्र आपको यहाँ पर करवाया, बाकी आप सब लोग अपने घर में अल्लाह का जिक्र करोगे, बोलो करोगे नहीं इंशाअल्लाह। भाई साथ में बोलो, जिक्र बहुत बड़ी इबादत है, बोलो जिक्र बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अल्लाह फरमाते जिक्र करना बहुत बड़ी इबादत है। अच्छा मेरे प्यारों, जिक्र करने के लिए कोई खास जगह नहीं, बोलो कोई खास जगह। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मेरा जिक्र खड़े खड़े कर ले, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते बैठे बैठे कर ले, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते लेटे लेटे कर ले, बोलो सुभान अल्लाह। मेरा जिक्र करते करते तेरी आंख लग गई, सुबह में जब भी तेरी आंख खुलेगी, फजर के वक्त तेरी आंख खुलेगी, हम कह देंगे रात भर ये अल्लाह अल्लाह ही करता रहा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा वअला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे अकल वाले प्यारे प्यारे रोशन दिमाग वाले मेरे बंदे जो अल्लाह को याद करे, बोलो खड़े खड़े किसका नाम अल्लाह, बैठे बैठे किसका नाम अल्लाह, लेटे लेटे किसका नाम अल्लाह, सुबह में किसका नाम अल्लाह, शाम में किसका नाम। तो कौन कौन तैयार है पहले काम के लिए अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। चलो अब दूसरे काम के लिए आ जाए, जहन्नम को बुझाना है। मेरे प्यारों, आज ये 3 काम यहाँ से हम लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। जहन्नम को बुझाने के लिए पहला काम, बोलो किसका जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र। चलो दूसरे काम के लिए कौन कौन तैयार है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना। चलो बताओ भाई, दरूद पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार है, दोनों हाथ ऊपर करें। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो मैं यहाँ से ताजपुर से चला जाऊंगा और हो सकता है हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, उलमा बैठे, किसकी मौत का वक्त आए मालूम नहीं, कब मरे। अल्लाह जब भी मौत दे कलमे वाली मौत अता फरमाए। मालूम नहीं बाद में ताजपुर आना होगा या नहीं आना होगा, लेकिन आज ये जमीन गवाही देगी। हम सब लोग इरादा करें, मेरी माँ बहनें बेटी आप सब रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज नहीं आ रही है इंशाअल्लाह। ये उलमा से नहीं कह रहा, ये तो पढ़ते ही होंगे, आप लोगों से कह रहा हूँ, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मरतबा पढ़ेंगे, नहीं आवाज नहीं आ रही, कितनी मरतबा पढ़ेंगे। अच्छा आप ये सोचते होंगे मौलाना तो कह के चले गए, 100 मरतबा दरूद पढ़ना बहुत मुश्किल है ना मेरे प्यारों, बहुत आसान है। मैं देखो आपको बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो कितनी मरतबा हो गया, बस ऐसा 100 मरतबा पढ़ लो। बीच बीच में दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते वो पढ़ लो। 10 मिनट में 100 दरूद इंशाअल्लाह बोलो मुकम्मल हो जाएगा। तो 24 घंटे में जहन्नम की तपिश, जहन्नम की आग को बुझाने के लिए बोलो कितनी मरतबा दरूद पढ़ेंगे। अच्छा आप लोग सोचते होंगे 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे, चलो 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हो, हाँ बोलो सुनने के लिए तैयार हो, उंगली पर गिनने के लिए तैयार हो। कितनी मरतबा दरूद पढ़ना है, 100 मरतबा। सुनते जाओ। नंबर 1 हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
नहीं नहीं, पूरा मजमा बोलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी ने फरमाया रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, रोजाना 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला 1000 रहमतें नाजिल करेंगे। सुभान अल्लाह। पहला सवाब, अल्लाह कितनी रहमतें देंगे? 1000। साथ में बोलो ना कितनी? 1000। आगे चलते जाए, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ ले। हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन कहेंगे मेरा बंदा आजा, अल्लाह कहेंगे मेरी बंदी आजा। पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार। 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाली क़यामत में आएंगे, पेशानी पर लिखा होगा बराअतुम मिनन नार, यानी जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी तेरे करीब नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कितनी फजीलत हो गई। तीसरी फजीलत सुनना, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती, हमारे नबी फरमाते क़यामत में पेशानी पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा? बराअतुम मिनन निफाक, यानी अल्लाह कहेंगे आ मेरा बंदा आजा, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा बंदा आजा। अल्लाह फरमाएंगे तेरी पेशानी पर लिखा कि तू जिया तो भी कलमे के साथ, मरा तो भी कलमे के साथ, कब्र में गया तो भी कलमे के साथ, और कयामत में मेरे पास आया तो भी पूरे ईमान के साथ। बोलो सुभान अल्लाह। कितने फायदे हो गए? अरे बोलो ना कितने फायदे हो गए? 1000 रहमतें। बोलो सुभान अल्लाह। जहन्नम का धुआं भी हराम। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान के साथ अल्लाह की मुलाकात करने का। बोलो सुभान अल्लाह। और चौथी बात, इस पर सब आमीन कह देना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी ने फरमाया 100 मरतबा दरूद पढ़ेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत में उसकी सिफारिश करूंगा और मेरी सिफारिश पर अल्लाह उसे जन्नत में पहुंचा देगा। कितने फायदे हो गए? 5वां फायदा बहुत प्यारा, आप सबको मालूम है कयामत में प्यास लगेगी। हाँ बोलो ना, अरे बोलो ना, प्यास लगेगी। अभी देखो हमको पसीना यहाँ तक है, कयामत में जैसे पसीने का दरिया होगा, हाँ किसी के यहाँ पाँव तक होगा, किसी की कमर तक होगा, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक होगा, ऐसा पसीने का दरिया होगा। उस वक्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा हौज होगा, बड़ा हौज, और उसमें पानी होगा। अच्छा वो पानी कैसा होगा? सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास जो हौज होगा वो हौज का पानी कैसा होगा? हमारे नबी ने फरमाया जो पानी होगा अहला मिनल असल, शहद से ज्यादा मीठा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के हौज का पानी कैसा होगा? अबयद मिनल लबन, दूध से ज्यादा सफेद होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और कैसा होगा? अबरद मिनल सलज, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले मेरे उम्मती जब कयामत में आएंगे पसीने में होंगे, हमारे नबी फरमाएंगे आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले रोजाना आगे आ जाओ। हमारे नबी फरमाते मैं अपने हाथ से तुम्हें हौज़े कौसर का पानी पिलाऊंगा, और जो एक कतरा पानी पी लेगा कभी भी प्यासा नहीं होगा। हमारे नबी ने फरमाया मन शरीबा मिनहु कतरा लम यज़मा अबदा, जिसने एक घूंट पानी का पी लिया कभी प्यासा नहीं होगा। जन्नत में भी शरबत पिएगा तो मारे शौक के पिएगा, मारे प्यास के नहीं पिएगा। तो मेरे प्यारों 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले का इतना बड़ा इनाम क्या फरमाया हमारे नबी ने? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मेरा उम्मती मर्द होगा या औरत होगी। हमारे नबी ने फरमाया क़यामत के दिन मैं अपने मुबारक हाथों से जामे कौसर का पानी पिलाऊंगा और जो पिएगा कभी प्यासा नहीं होगा। कितने फायदे हो गए? 5। बोलो साथ में बोलो कितने फायदे हो गए? अब जो छठा फायदा मेरे प्यारों बहुत प्यारा है, सब पढ़ेंगे। बोलो 100 मरतबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
ये सुनना, छठा फायदा को कड़ी से जोड़ना। हमारे आका बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला मर्द हो या औरत हो, हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, बोलो सुभान अल्लाह, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। ये तो बात हो गई थी, अब क्या आगे? हमारे नबी फरमाते मैं सिफारिश करूंगा, मेरी सिफारिश से वो जन्नत में जाएगा। आगे हमारे नबी फरमाते वो जन्नत में कहाँ होगा, कौन सी मंजिल पर होगा? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल वो जन्नत में कौन सी मंजिल पर होगा? हमारे नबी फरमाते जन्नत में जो मंजिलों पर शहीदों की जमात होगी, 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाला भी वहीं पर मौजूद होगा। सुभान अल्लाह। यानी जहां हजरत हमजा हमारे नबी के चचा होंगे, जहां हजरत अम्मार होंगे, जहां हजरत खुबैब होंगे, जहां हजरत यासिर होंगे, जहां नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन होंगे, हम 100 मरतबा दरूद पढ़ने वाले वही होंगे। और हदीस पाक में लिखा कि हम अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह तूने शहीदों के साथ मुझे जमा किया, मैं तो शहीद नहीं हुआ, अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है मेरा बंदा तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन 100 मरतबा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था, और जो पढ़ता था मैंने उसको वो मर्तबा दिया जो मैंने शहीदों को मर्तबा अता किया है। तो मेरे प्यारों बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम, फिर एक मर्तबा बोलो, पहला काम अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम दरूद पढ़ना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे, बोलो करें, बोलो 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 पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक